चलिए सभी स्टूडेंट्स का स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल व्यूवर्स एकेडमी पर। व्यूवर्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली क्लास 10th के जिनकी इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, या चाहे अदर बोर्ड के आईसीएसई बोर्ड वगैरह के हों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैथ्स। मैथ्स में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज बिल्कुल स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कवर किए जाएँ। आपको अच्छे से पता है कि प्रोजेक्ट के नंबर प्लस एग्जाम मार्क्स मिलकर आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो हम टोटल 100 मार्क्स की ही बात करेंगे यहाँ पर कि किन महत्वपूर्ण चीज़ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो प्रोजेक्ट में आपके नंबर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में, तो गारंटी है आपको प्रोजेक्ट में फुल आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने वाले हैं। इसकी कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर की नज़र में अगर अच्छे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कवर करने की क्षमता रखते हैं तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर आपको मैथ्स क्लास 10th एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 कवर करना है, तो आपको किन महत्वपूर्ण चीज़ों का या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले की बात हम करेंगे कि जो आपकी रेगुलर, आपको क्या करना है। मैथ्स में अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो आपको पढ़ाई में हमेशा रेगुलर रहना होगा। रेगुलर का मतलब क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना है या 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, नहीं। आपको लगातार शुरू से, जिस दिन से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं करी है तो अभी आप पढ़ाई चालू कर दें, तो आपको रेगुलर रहना है, फर्स्ट चीज़। सेकंड रहता है आपको प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार मान लीजिए, मैथ्स में आपको बिना प्रैक्टिस से आप मैथ्स में अच्छे नंबर कवर नहीं कर सकते। आपको याद भले ही कितने भी हैं, कितने ही फार्मूले याद है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो गारंटी है कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आप एग्जाम में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं। मैथ्स की एक सबसे बड़ी खासियत यही है, आप मैथ्स के कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हो, अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में उतरते हो, तो गारंटी है आप कहीं ना कहीं फेल होने के कगार। फेल होना मतलब क्या है कि आप अच्छे नंबर कवर नहीं कर पाओगे बिना प्रैक्टिस के। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप आपकी क्वार्टरली हो गई, हाफ ईयरली हो गई, उस एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं बिना प्रैक्टिस के अगर आप एग्ज़ाम में उतरते हैं तो आपको नंबर कहीं ना कहीं कम आएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर देखते हैं, देखकर अगर आप क्वेश्चन जाएंगे तो गारंटी है कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। बिना प्रैक्टिस के आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो रेगुलर प्रैक्टिस। थर्ड है फार्मूले। हर चैप्टर के फार्मूले होते हैं, बिना फार्मूले के मैथ्स करना मतलब पॉसिबल ही नहीं। हम सोचे कि अब मुझे फार्मूला याद नहीं और मैं मैथ्स के सवाल कर लूँ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। बिना फार्मूले के आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर हर चैप्टर के जितने फार्मूले उससे आपको याद करना है। यहाँ से कवर क्या होंगे, आपके आपके क्वेश्चन कवर होंगे, साथ ही आपके क्या कवर होंगे, ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे। लगभग लगभग 50% ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो जाएंगे, फार्मूले से ही कवर हो जाएंगे। 40 से 50% ऑब्जेक्टिव कहाँ से हो जाएंगे कवर, फार्मूले से। नंबर 4 पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप डबल स्टार मान लीजिए, ट्रिपल स्टार मान लीजिए, इसको बोले पॉइंट, बिना पॉइंट नाम दिए उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है और आप बिना ब्लूप्रिंट से अगर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। रीज़न क्या है, मान लीजिए कोई चैप्टर है जिसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आना है, क्या आना है, ऑब्जेक्टिव, और आप उसके 5 नंबर जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आपको कोई काम के ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में आना ही नहीं। बिना ब्लूप्रिंट के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम में या कोई से भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो, उस एग्ज़ाम की फेस कर रहे हो, तो बिना ब्लूप्रिंट से फेस मत कीजिए। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पता चल जाए तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। मान लीजिए कोई चैप्टर है जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन क्यों करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन उसमें करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं। कि कोई ब्लूप्रिंट है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको क्वेश्चन आना ही नहीं है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स, तो आप क्यों क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो ब्लूप्रिंट से होता है यहाँ पर समय का बचाव। आप अपना समय काफ़ी बचा सकते हैं और बिल्कुल एक बेहतरीन डायरेक्शन में आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ब्लूप्रिंट का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर इस बात को आपको नोट आउट कर लेना है। ब्लूप्रिंट आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, रेगुलर। रेगुलर रहना है, यानी आपको डेली के डेली मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करना है। फार्मूले होता है, आपको फार्मूले डेली याद रखना है। यहाँ पर आप चार्ट लिख लीजिए, चार्ट बना लेना, नहीं बनाया हो तो फार्मूले का, सभी चैप्टर के फार्मूले एक जगह। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप एट ए टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पर छठी चीज़ आती है टफ पोर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
और एक लिख लीजिए यहाँ पर फेवरेट पोर्शन। टफ पोर्शन, फेवरेट पोर्शन। फेवरेट पोर्शन का मतलब सिंपल पोर्शन बोल सकते हैं जो आपको फेवरेट हो, और एक टफ आता है। टफ मतलब आपको कहीं ना कहीं सोल्व करने में दिक्कत आए, जिसको आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसको टफ है तो आपको इसको फेस करना पड़ेगा। फेवरेट को क्या करना है, इसको भी टाइम देना है। ऐसा ना हो कि फेवरेट है तो आपने इसको टाइम ही नहीं दिया हो, इसको भी टाइम देना है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको टाइम नहीं देना है, इसको भी टाइम देना है। पता चला कि फेवरेट और आपने टाइम ही नहीं दिया, पता चला सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे बन नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको देना है। सेवन्थ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डमी होते हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या टेंथ में प्राइवेट हैं, तो उनको मैं बोल दूँ कि जो क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह होते हैं उनके पेपर जरूर सोल्व करें, एग्जाम जरूर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वार्टरली हाफ ईयरली के एग्जाम के हमारे कोई मार्क्स जुड़ने वाले हैं नहीं, तो हम एग्ज़ाम क्यों दें। मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट, प्लीज़ इस बात को हल्के में ना लें। सारी के सारी एग्ज़ाम देना है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो। इस एग्ज़ाम से आपको क्या बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लगभग आपको 80% सिलेबस आपका डायरेक्ट कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यानी 3 पेपर सोल्व करने से आपके 80% मार्क्स तो ही कवर हो रहे हैं, आपको सिर्फ 20% की मेहनत करना है, तो बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ये 7 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। 8वां आप लिख लीजिए, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट आपको सारे के सारे देना है। अगर टीचर आपकी क्लास टेस्ट नहीं ले रहा है तो उन्हें बोलिए कि आप हमारी क्लास टेस्ट लीजिए, और अधिक से अधिक क्लास टेस्ट दीजिए। इससे आपके क्या होंगे, आपको रिमेंबर होगा, आपको याद होगा। सेकंड चीज़, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी और आपको क्वेश्चंस पर आपकी कमांड बनेगी। सबसे लास्ट टॉपिक है क्लास टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बिना टेस्ट के, बिना एग्ज़ाम के, बिना फार्मूले के आपको एग्ज़ाम में नहीं उतरना। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कवर करते हैं तो गारंटी है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, क्या लिखा है ये देख सकते हैं आप, 100 आउट ऑफ 100 तैयारी जीत की बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड की स्ट्रेटजी में आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आपको नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको गारंटेड लास्ट में आपको ज़रूर याद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।